मोहतरम हज़रात, एक रवायत है जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जहां पर तरावी की नमाज का बाब बांधते हैं, हूबहू ये रवायत है अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नकल करते हैं। फजर की नमाज के बाद आपके सामने मैंने क़यामुल लैल की फजीलत का तज़किरा किया था कि नमाज तरावी पढ़ने की क्या फजीलत है। इस रवायत के अंदर देखिए एक बेहतरीन रवायत है, हदीस नंबर 2013 है। कहते हैं अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रवायत है, उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि रमजान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज किस तरह होती थी। चुनांचे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पर न रमजान में इजाफा करते थे और ना ही गैर रमजान में। वो 4 रकात नमाज अदा करते तो उनके हुस्न और तूल यानी लंबाई के बारे में न पूछो, फिर वो 4 रकात नमाज अदा करते तो उनके हुस्न और तूल की लंबाई के मुतालिक न पूछो, फिर 3 रकात सलात यानी नमाज अदा करते। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या आप वित्र अदा करने से पहले सोते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आयशा, बेशक मेरी दोनों आंखें सोती है पर मेरा दिल नहीं सोता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस रवायत के अंदर वाज़ेह है 2 अहम बातें। वो 2 अहम बातें क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे आप रमजान हो या रमजान के अलावा हो, आप क़यामुल लैल का एहतमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और अंबियाए कराम की जमात के ऊपर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम करते थे। अब इसकी कैफियत के मुतालिक जब अम्मा आयशा से पूछा गया कि कैसे पढ़ते थे और कितना पढ़ते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मा आयशा ने कहा, क्योंकि एक बीवी को सबसे ज्यादा बेहतर मालूम अपने शौहर के बारे में होता है, लिहाजा अम्मा आयशा ने कहा, रमजान हो या गैर रमजान, 8 रकात से ज्यादा यानी 11 रकात से ज्यादा कभी अल्लाह के नबी ने ना उसमें कमी की ना उसमें इजाफा किया। तो इससे पता चलता है कि तरावी की नमाज 11 रकात से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात इसमें यह पता चलती है लंबाई के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी क़याम लंबा किया करते थे। आपने 3 दिन नमाज पढ़ाई, साहबे कराम कहते थे कि मुझे खौफ था कि कहीं हमारी क्या कहते सही ना छूट जाए और हमारे पैरों में वर्म पड़ जाया करता था। लिहाजा जो हम तरावी की नमाज अदा करते हैं, जो लंबी नमाज हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को इस पर एतराज होता है। एतराज नहीं करना चाहिए, ये मौका है हमें कुरान करीम सुनने का और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये चांस दे रहा है। कैसे बदला के कैसे कितने ऐसे लोग थे जो बेचारे पिछले रमजान में आपके साथ रहते थे, वो चले गए। अल्लाह ने आपको ये रमजान का मुकद्दस महीना नसीब किया। खुश नसीब है वो अफराद जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकम्मल तरावी की नमाज का एहतमाम कर रहे हैं। अगर उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो कम से कम वो अल्लाह के बंदे अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर तरावी में आकर मुसलसल एक बारी की रोज तिलावत कलामुल्लाह को समाप्त फरमाते हैं। ये भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तीसरी बात इसके अंदर ये पता चलती है कि क़यामुल लैल जिसे तहज्जुद का नमाज कहा जाता है, तहज्जुद की नमाज जिसे कहा जाता है, वही असल तरावी की नमाज है रमजान में। और जो लोग तरावी की नमाज के बाद वित्र छोड़कर किसी और नमाज का एहतमाम करते हैं, वो ये सोचते कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके का करना सही नहीं है। क्योंकि रमजान हो या गैर रमजान, अल्लाह के नबी गैर रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। लिहाजा किसी और नमाज को तरावी के बाद और नमाज अदा करना और उससे ये कहना कि मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ा है और ये दूसरी नमाज है, तो ये चीज कहना दुरुस्त बात नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सुन्नत का मुताला करें, अहादीस को खंगाल कर देखें कि अंबिया की जमाए सहाबे किराम ने किस तरीके से हमें दीन को पहुंचाया है, सही तरीका क्या है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत रहती थी, कितनी आप नमाजें पढ़ा करते थे, कैसे आप नमाजें पढ़ा करते थे। ये सारी चीजें अगर जानकारी हमें चाहिए तो हमारे लिए जरूरी है कि हम हदीस की तरफ रुजू करें, उलमाए रब्बानी से उसका सवाल करें, पूछे, तहकीक करें और तहकीक होने के बाद अगर वो चीज किताब और सुन्नत से साबित हो जाए तो आमन्ना व सद्दक़ना कहते हुए उसको माने, उस पर तस्लीम करे और उस पर अमल करने की कोशिश करे। रब्बे करीम से दुआ है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो हम सुन्नत के मुताबिक तरावी की नमाज का एहतमाम करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी इस नमाज को तो कबूल कर ले। ऐ रब्बुल आलमीन, हमें रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में
زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت